बंदा वीर बैरागी शहीद दिवस पर हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करेंगे शिरकत। गांव सनौली खुर्द में राजकीय स्कूल में शुरू हुआ 7 दिवसीय समर कैंप। आशा वर्कर्स यूनियन ने की अपनी मांगों को लेकर हड़ताल, कहा नहीं हुई मांगे पूरी तो करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल। यमुना नदी के सूखे पड़े होने पर भी लोगों की श्रद्धा बरकरार, रेत में कर रहे हैं पूजा पाठ। खिलाड़ियों ने की शिकायत, सरकार नहीं उपलब्ध करा रही है खेलों का सामान। बीजेपी सरकार द्वारा बेरोजगार भत्ता न दिए जाने के विरोध में NSUI ने निकाली यात्रा। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 10 जून को पानीपत अनाज मंडी में बंदा वीर बैरागी शहीदी दिवस मनाया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर होंगे। आज बैरागी समाज द्वारा मीडिया सेंटर में प्रेस वार्ता की गई। इसमें संरक्षक नरेंद्र सिंह खड़कट ने कहा कि बंदा वीर बैरागी के शहीदी दिवस पर पानीपत नई अनाज मंडी में 10 जून को सुबह 10 बजे बाबा वीर बैरागी की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मुख्य अतिथि के तौर पे शिरकत करेंगे और साथ ही समस्त कैबिनेट हरियाणा सरकार को आमंत्रित किया गया है। इसमें लाखों की तादाद में बैरागी समाज के लोग इस सभा में श्रद्धांजलि देंगे। इस मौके पर डॉक्टर सतपाल प्रधान, बैरागी सेवा संघ उद्योगपति नरेश मान भी उपस्थित रहेंगे। पानीपत के अंदर 10 तारीख को बंदा वीर बैरागी 302वां शहीदी दिवस मनाने जा रहे हैं। श्रद्धांजलि सभा है ये, और इसमें माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार मनोहर लाल जी खट्टर शिरकत करेंगे और समस्त कैबिनेट हरियाणा सरकार होगी और समस्त बैरागी समाज हरियाणा के कोने कोने से, प्रदेश के कोने कोने से और हमारे दूसरे राज्यों से जो साथ लगते राज्य हैं उनसे शिरकत करेंगे। 40,000-50,000 की तादाद में जो है ना बैरागी समाज यहाँ इकट्ठा होने जा रहा है। ये एक फर्स्ट उपलब्धि होगी पानीपत की सरजमी पर कि यहाँ जो है ना पूरा हुजूम जो है ना बैरागियों का इकट्ठा होगा। सूखी यमुना नदी में भी लोगों की आस्था कायम है। जहाँ यमुना नदी में पानी होने पर श्रद्धालु पूजा व स्नान करते थे, वहीं अब पिछले 2 महीने से पानी न होने पर भी लोग यमुना नदी में पूजा अर्चना करने आ रहे हैं। यमुना नदी में पिछले 2 महीने से पानी नहीं आ रहा है। यमुना नदी सूखी पड़ी है, फिर भी लोगों की आस्था कायम है। वहां पर श्रद्धालु स्नान में पूजा अर्चना कर रहे हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है यमुना नदी में फिर से पानी आएगा, इसलिए वो अब रेत में पूजा अर्चना करते हैं। वीरवार को कई सामाजिक संगठनों ने श्रद्धालुओं द्वारा नदी में फैलाए गए जैविक अजैविक कूड़ा करकट को साफ करने के लिए सफाई अभियान चलाया, क्योंकि सरकार व जिला प्रशासन नदी पर पड़े कूड़े करकट की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। इसमें स्वच्छता व सफाई अभियान को लेकर समाज सेवी नरेश, सतीश, रतन सिंह रावल आदि सदस्यों ने सफाई अभियान चलाकर गंदगी को उठाया और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। जिन्हें यहाँ दोहा की यमुना के पास तो यहाँ पे बेहद गंदगी है। हम यहाँ पे सफाई करवा हैं, ना पानी है जमुना में एक बूंद भी। यहाँ पे इतनी गंदगी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। कूड़ा करकट उठवा है हम यहाँ पे, और सरकार बाकी सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं है। यहाँ पे हमें कुछ सहयोग नहीं है ताकि कुछ काम बने, आगे साफ सफाई होवे, कोई आने वाला नहाए यहाँ पे उसको साफ पानी मिले, गंदगी न होवे। सरकार की तरफ से ना कोई पानी छूटता, ना कोई सूचना मिलती। पानी छूटे एक ये है कि खान जो खोदते हैं ये पानी बीच में रोक देते हैं, पानी को पानी आगे नहीं पहुँच पाता। पानी आगे आए तो कोई जनता आवे, कोई नहावे, यहाँ पे कोई पिकनिक स्पॉट बने ताकि यहाँ की जनता को कुछ यहाँ पे रोजगार भी मिले। कोई जो यहाँ पे दुकानदार हैं जो प्रसाद बेचते हैं, बाकी यहाँ पे कुछ ध्यान होना चाहिए। सरकार को, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। बीजेपी सरकार द्वारा बेरोजगारों को भत्ता न देने पर NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज खान ने अपने साथियों के साथ मिलकर शहर में निकाली यात्रा। कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI ने पानीपत में सैकड़ों साथियों के साथ शहर में सरकार विरोधी नारेबाजी की।
NSUI ने बेरोजगार यात्रा के तहत पानीपत के लघु सचिवालय में पहुंचकर सरकार के नाम उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपा और कहा कि सरकार अपना वायदा पूरा करे और प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को जल्द नौकरी व घोषणा पत्र अनुसार बेरोजगारों का मासिक भत्ता जल्द दिया जाए, अन्यथा बेरोजगार युवा सड़कों पर उतरेंगे व सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। हमसे वादा किया था पिछले चुनाव में इस सरकार ने, कटर सरकार ने, कि हम जो 12वीं पास है उसको 6,000 देंगे और जो ग्रेजुएट है उसको 9,000 देंगे। 4 साल हो गए, एक बेरोजगार नौजवान की जो पैसा सरकार की तरफ बनता है कहीं 4 लाख और कहीं 6 लाख बनता है, और आज 4 साल हो गए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, अगर जो आप चुनाव में वादा करेंगे युवाओं के साथ वो आपको पूरा करना पड़ेगा। हम पंचकुला से सीएम से सवाल पूछने गए, कटर से सवाल पूछने गए कि ये बीजेपी सरकार युवाओं से धोखा क्यों कर रही है। उनने हमारे प्रदेश अध्यक्ष को 3 दिन जेल में डाल दिया। मगर आज हम पानीपत में आए हैं और हमने यहाँ पर शांतिपूर्वक रैली निकाली और उनको ये चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले टाइम में आपने बेरोजगारी भत्ता जो हमसे वादा किया था नहीं देंगे तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। हम कलेक्टर घेराव करेंगे, हम विधानसभा घेराव करेंगे। क्यों? क्योंकि केंद्र में भी आपने हमसे 2 करोड़ रोजगार 1 साल में वादा किया था और यहां बेरोजगारी भत्ते की बात थी, इसीलिए आज हमने रैली निकाली थी। आने वाले टाइम में हम आज पानीपत में था, पहले पंचकुला थे, हर जिले में जाके इनसे हम पहले शांतिपूर्वक तरीके से निवेदन करेंगे और नहीं पूरा होगा तो फिर हम सड़कों पे उतर के इनका घेराव करेंगे, उनको बताएंगे कि युवा के साथ धोखा और झूठा वादा करना क्या होता है। वैसे तो एक तरफ सरकार खेलेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया का नारा दे रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ खिलाड़ियों को सुविधाएं न मिलने पर खिलाड़ी दम तोड़ रहे हैं। आइए देखते हैं सनौली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। जो खेल नर्सरियां सरकार ने 1 वर्ष से अलॉट की गई हैं, उनमें अब तक सुविधाएं नहीं दी गई। पिछले वर्ष नवज्योति मॉडल स्कूल जलालपुर प्रथम में लड़कियों के लिए वॉलीबॉल की खेल नर्सरी अलॉट की गई थी, लेकिन अब तक ना तो खिलाड़ियों को वॉलीबॉल और नेट मुहैया कराए गए हैं और ना ही सरकार की ओर से कोई और आर्थिक सहायता दी गई। जबकि स्कूल की लड़कियां नेशनल स्तर पर अंडर 14 और 17 आयु वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर अपने गाँव, जिले और प्रदेश का नाम रोशन कर चुकी है। नेशनल गोल्ड टीम की खिलाड़ी अनु ने बताया कि उन्होंने स्कूल के कोच की मदद से गांव में स्थित नवज्योति मॉडल स्कूल में खेलों का अभ्यास कर जिला, स्टेट व नेशनल स्तर पर वॉलीबॉल गोल्ड जीतकर लाए हैं। अब सरकार द्वारा 1 वर्ष पूर्व लड़कियों की खेल नर्सरी अलॉट की गई है, मगर अब तक सरकार की ओर से इसमें वॉलीबॉल, नेट, पोल आदि कोई अन्य सुविधाएं नहीं दी गई। अभी 2 माह पहले से एक कोच सरकार की ओर से भेजा गया है, वो बगैर वॉलीबॉल, नेट सहित कोई भी सुविधाएं न मिलने से कैसे खेलों में आगे बढ़ेंगे। उन्हें सरकार जल्द से जल्द सभी सुविधाएं मुहैया कराए ताकि लड़कियां खेलों में आगे बढ़ सकें। खिलाड़ी पारुल का कहना है कि वे गांव से स्कूल में वॉलीबॉल खेल सीखने आ रही हैं। उन्होंने सरकार की ओर से खेल सामग्री, वॉलीबॉल, नेट, पोल कोई सुविधाएं नहीं ली हैं। लड़कियों ने आपस में पैसे इकट्ठे कर वॉलीबॉल नेट खरीदकर स्कूल के कोच से प्रैक्टिस कर रहे हैं। सरकार उन्हें खेलों की सुविधाएं दे तो लड़कियां खेलों को और आगे बढ़ा सकती हैं। मेरा नाम अनुरावल है, मैं ग्यार फर्स्ट गाँव से हूँ। मैं नवज्योति मॉडल स्कूल में पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल में वॉलीबॉल का गेम खेला जाता है, उसमें आसपास की बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं और हम नेशनल लेवल के प्लेयर भी हैं हमारे पास, और तभी हमें सरकार पूरी सुविधा नहीं दे रही है। हम नेशनल लेवल पे मेडल, गोल्ड मेडल, ब्रोंज मेडल लेकर आए हैं। सरकार ने हमें कोई भी सुविधा नहीं दिया। अगर सरकार हमें सुविधा देगी तो हम और आगे बढ़ेंगे। हमारे स्कूल में नर्सरी आई है और सरकार ने बिल्कुल भी इसमें कुछ भी सुविधा नहीं दिया। हमारे पास बॉल है जो फटी हुई है, देखो कैसे सरकार ने हमारे पास बॉल भी नहीं दिया। और सरकार ने हमारे पास हमारा ग्राउंड, नेट वगैरह कुछ भी नहीं दिया है। और हमारे कोच यहाँ पर 3-3, 4-4 कोच आ रहे हैं, हमारी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तब भी यहाँ पर सरकार बिल्कुल भी सुविधा नहीं दे रही है। तो इसलिए कितनी 20-25 लड़कियाँ जो हमारे पास हैं, तो यहाँ पर ये लड़कियाँ बहुत आगे बढ़ना चाहती हैं। यहाँ पर नेशनल लेवल के प्लेयर है बहुत सारे, तो सरकार हमें पूरी सुविधा देगी तो हम आगे बढ़ेंगे।
मैंने नेड़ा गांव से 4 किलोमीटर से चलकर यहाँ प्रैक्टिस करने आती हूँ। सरकारी हमारी कोई भी मदद नहीं कर रही है। हमारे पास कोई भी बॉल नहीं है। बॉल जो है हमें अपने पैसों से खरीदी है वो बॉल भी फटी हुई है। नेट वगैरह सरकार कोई भी सुविधा नहीं दे पा रही है। हम खेलों में बहुत आगे जाना चाहते हैं और जाएंगे भी अगर सरकार हमारा थोड़ा सा साथ दे तो। जो भी प्रैक्टिस करते हैं नेट वगैरह से भी हमने अपने पैसों से खरीदते हैं। हम सुबह शाम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। कुछ चीज भी आई हुई है। लगभग 1.5 महीने से नर्सरी लागू है, फिर भी सरकार ने कोई भी सामान हमें नहीं दिया है। अगर सरकार हमें अच्छे से अच्छा सामान देगी तो हम आगे आगे बढ़ेंगे। सरकार चाहती है कि हमारे देश की लड़कियां आगे तक जाएंगी। आगे तक हम जब तभी जा पाएंगे जब सरकार हमारा साथ देगी। अगर सरकार हमारा साथ देगी तो हमारे देश का, अपने देश का बहुत ऊंचा नाम रोशन करेंगे। एक दिन भारत देश की लड़कियां बहुत आगे होगी। खेल विभाग की तरफ से मेरे को नियुक्त किया गया खेल श्रवण जयंती खेल नर्सरी में, और मेरे को इधर सामान में प्रॉब्लम आ रही है। मैं आता हूँ और प्रैक्टिस कर वार्म अप करवाऊँ और चला जाता हूँ। गेम के लिए वॉलीबॉल नहीं है, ना कोई स्टैंड जंप है, ना रस्सियाँ हैं। मुझे जल्द से जल्द वॉलीबॉल नियुक्त कीजिए। आपको जैसे डिपार्टमेंट ने भेजा हुआ तो डिपार्टमेंट से मांग की है? आपने मांग की है, मैंने कल भी बोला था, 2-4 दिन पहले ही बोला था। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे कि टाइम लगेगा, आ जाएगा। स्नोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर की आशा वर्करों ने सिविल अस्पताल में किया धरना प्रदर्शन। यूनियन की पूर्व राज्य संस्थापक प्रधान सुमन शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 20,000 आशा वर्कर्स हैं। हरियाणा सरकार ने फरवरी में आशा वर्कर्स के साथ समझौता किया था, जिसका अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। सुमन शर्मा ने कहा कि लंबे संघर्ष के कारण फरवरी में प्रदेश सरकार ने घुटने टेक दिए थे। स्वास्थ्य मंत्री ने आशा वर्कर्स के साथ समझौता किया था। 4 महीने बीत जाने के बाद भी इस समझौते का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। ये हैं वर्कर्स की मांगे, जिसमें वेतन 1,000 से बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया जाए, प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी की जाए, इंसेंटिव में की बढ़ोतरी का 50% अतिरिक्त दिया जाए, सभी आशा वर्करों को स्मार्टफोन दिए जाएं, अलमारी और रजिस्टर दिए जाएं, आशा वर्कर की हादसे में मृत्यु पर 3 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, एएनएम और स्टाफ नर्स की भर्ती प्रक्रिया में आशा वर्कर्स को प्राथमिकता दी जाए। ये धरना प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है। इससे पहले हमने अपना 17 जनवरी से हमारा प्रदर्शन शुरू हुआ था और 17 जनवरी से लेके हमने 27 जनवरी तक अपना धरना प्रदर्शन किया। सरकार के साथ हमारी बातचीत हुई। बातचीत में उन्होंने समझौते में ये किया कि आपको 1,000 मानदेय मिलता, हम इसको बढ़ाकर 3,000 कर रहे हैं, जो कि बहुत कम था। चलो फिर भी हमने सोचा भी सरकार हमें कुछ तो दे रही है, इसके एवज में चलो हम काम करेंगे, अच्छा काम हम हेल्थ का कर रहे हैं। इसके बाद भी सरकार ने हमारा समझौता 4 महीने बाद भी लागू नहीं किया। ये सरकार की नाकामयाबी है कि इतना बढ़िया हेल्थ का काम करने के बाद भी आशा वर्कर ने एक तरफ बातचीत में यूँ कहा कि आप हेल्थ की रीढ़ की हड्डी हो, आप हेल्थ का इतना बड़ा काम संभालती हो, आपके ऊपर हेल्थ टिका हुआ है। उसके बाद जमीनी स्तर पर इतना काम करने के बाद भी सरकार हमें मात्र 1,000 रुपये में काम करवा रही थी, और वो रो पीट का न लड़ झगड़ का वो 4,000 हुए थे। उसमें भी 5 महीने होने को आए, पर सरकार आज तक हमारा नोटिफिकेशन सरकार ने जारी नहीं किया। इसका आशाओं में बहुत विरोध है। 4-4 महीने हमारी तनख्वाह पड़े होगी, जो पिछली भी देनी थी 1,000, वह भी हमारे खाते में नहीं आई। अब सरकार नहीं कति शर्म नहीं आती कि इनके बच्चे भी हैं, सारा दिन 24 घंटे के नौकर हैं हम सरकार के। 24 घंटे के हर महकमे में 8 घंटे की ड्यूटी है, उनका कुछ फिक्स मानदेय है, पर हमारी 24 घंटे की ड्यूटी है। 1,000 रुपया में काम करे, 4,000 की लड़ाई सरकार ने दोबारा तो रोडों पर लड़वाने को आपको मजबूर किया, जो कि सरकार के लिए शर्म की बात है। इस खट्टर सरकार के लिए शर्म की बात है, पानीपत जिले के लिए शर्म की बात है, जहाँ हमारे प्रधानमंत्री आकर न्यू कहा जावा के यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओगे, और यो हम किसी की बेटी नहीं है जो पढ़ कर लेकर आड़ा रोड़ा पर डालना। तो यह सरकार की हम बताना चाहते हैं कि नाकामयाबी है, यह सरकार फेल है इन मामलों में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के झूठे नारे दिए, अगर सच्चे दिए होते तो आज 4 महीने बाद भी मेरे दोबारा से प्रदर्शनों पर नहीं बैठना पड़ता। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्नौली खुर्द में आज से शुरू हुआ समर कैंप। समर कैंप उद्घाटन के समय स्कूल प्रिंसिपल संजय कुमार ने प्रतिभागियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। गांव सनौली खुर्द में शुरू हुए 7 दिवसीय समर कैंप का उद्घाटन प्रिंसिपल संजय कुमार ने किया। उन्होंने कैंप प्रतिभागियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाते हुए और कैंप में खेल खेल में पढ़ाई के गुण सीखने के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि कैंपों में विद्यार्थी प्रेम व भाईचारे के साथ रहते हुए आगे बढ़ते हुए पढ़ाई के साथ साथ
अन्य गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और अपनी प्रतिभाओं को पहचानते हैं और उन्हें निखारते हैं। इसलिए समय समय पर छुट्टियों के दौरान सभी स्कूलों में इस तरह के कैंपों का आयोजन किया जाना चाहिए। इस कैंप में बहुत सी कलाओं को सिखाया जाएगा, जिनमें मुख्य रूप से छात्राओं को आत्मरक्षा के गुण, योग, पेंटिंग, हस्तकला, ग्लास पेंटिंग, पुरानी चीजों से कुछ नया बनाना आदि मुख्य कलाएं रहेंगी। शिक्षा निदेशालय के आदेशानुसार GSS सनोली खुर्द में 8 जून से 15 जून तक समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चे खेल खेल में शिक्षा के प्रति जागरूक होंगे और इसमें उनका नैतिक उत्थान, शारीरिक उत्थान, बौद्धिक उत्थान और सर्वांगीण विकास के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। योगा भी होगा, जिसमें बच्चों को रचनात्मक चिंतन के बारे में सिखाया जाएगा, उनकी कलात्मक अभिव्यक्ति कैसे निखरे उसके बारे में बताया जाएगा और बच्चों को गीत संगीत के बारे में भी ट्रेनिंग दी जाएगी। पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और क्ले मॉडलिंग, अनेक प्रकार के कार्यक्रम इसमें आयोजित किए जाएंगे, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास संभव हो सके। आज की गतिविधियों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार। 1 साल के सफर में बनाया आपने नंबर 1 वॉइस ऑफ पानीपत नंबर 1।